क्या आप जानते हैं कि मोह का अंधेरा और कयामत का सच क्या है? ये कहानी है सेठ उस्मान की, जिनका शहर में बड़ा रुतबा था, जिनका बांग्ला सोने की तरह चमकता था। लोग उनकी दरिया दिली के चर्चे करते थे, क्योंकि वो दिखावे के लिए बड़े बड़े दस्तार ख्वान लगवाते थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। साल बीत जाते मगर सेठ उस्मान अपनी जायदाद की ज़कात कभी ईमानदारी से नहीं निकालते थे। वो सिर्फ उन लोगों पर पैसा लुटाते जिनसे उनका नाम हो, लेकिन जो वाकई हकदार थे उनकी तरफ वो देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन उनके बेटे ने हिम्मत जुटाई और बड़ी संजीदगी से कहा, अब्बा, गरीबों का हक मारना छोड़ दीजिए। इन पैसे में उनका हक होता है और उन तक ये हक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। सेठ उस्मान हंसे और बड़े गुरूर से बोले, बेटा, ये सब तेरे लिए ही तो है। मैं ये गुनाह अपने सर ले लूंगा। अल्लाह को मैं खुद जवाब दे दूंगा कि मैंने ये सब अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए किया है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने तड़प कर कहा, अब्बा, गौर से सुनिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल घुरूर, यानी ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक धोखे का सामान है। अब्बा, उस दिन न माल काम आएगा और न औलाद। आप अकेले होंगे अब्बा, बिल्कुल अकेले। बेटा चला गया। उन्होंने अपने सोने को छुआ, अपनी जायदाद के कागज देखे, मगर अब उन्हें हर तरफ अंधेरा दिखने लगा। उन्हें लगा जैसे मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है और वो बिल्कुल खाली हाथ हैं। अचानक उनका दिल पिघल गया। वो भागते हुए अल्लाह के दरबार में पहुंचे। जैसे ही मस्जिद की दहलीज पर कदम रखा, उनकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। वो वही जमीन पर गिर पड़े और सजदे में चले गए। सजदे में गिड़गिड़ाते हुए वो कहने लगे, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था। मैं अपने बच्चों का बहाना बनाकर तेरा हक मारता रहा। मेरे गुनाह बड़े हैं, मगर तेरी रहमत उससे भी बड़ी है। उस रात सेठ उस्मान ने सिर्फ सजदा नहीं किया, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। साथ जाता है तो सिर्फ एक सजदाए निदामत और नेक अमल।